जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का डर बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल में खौफ तो इतना है कि अब जल्दबाजी में टिकट दे रहे हैं और किसी का टिकट काट रहे हैं, किसी की सीट बदल रहे हैं, कहीं उधारी पर नेता ले रहे हैं, तो कहीं वो अपने ही नेताओं को संन्यास दिलवा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, उनका ईमानदारी, उनका झूठ फरेब जो उन्होंने किया है, जो उनके फ्रीबीज के उनके दावपेच है, कुछ नहीं चलने वाला है। और अरविंद केजरीवाल इसी बात से बेचैन है। और देखिए, हालत तो इतनी खराब है कि अब दिल्ली में मनीष सिसोदिया, जो कि डिप्टी सीएम रहे हैं, आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हैं, उन्हें ही अपनी सीट से भागना पड़ा है। ये हालत हो गई है। वो डिप्टी सीएम, वो मनीष सिसोदिया जिन्हें शिक्षा मंत्री थे, जिन्हें शिक्षा क्रांति का जनक कहते थे, ये उपाधि किसी को मिली नहीं अभी तक औपचारिक तौर पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने खुद ही दे दी। ये पार्टी ने अपने आप को ये उपाधियां देती रहती है और मनीष सिसोदिया ने भी खुद को उपाधि दे दी, जनक शिक्षा मंत्री, जो है शिक्षा क्रांति के दिल्ली में जनक। इनसे अच्छा काम शिक्षा क्षेत्र में किसी ने किया ही नहीं, लेकिन इतना अच्छा काम किया मनीष सिसोदिया ने कि उन्हें अपनी ही सीट से भागना पड़ा। उनके ही विधानसभा क्षेत्र के लोग उन्हें वोट देने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने दूसरी सूची जारी की है उम्मीदवारों की। इस सूची में 20 नाम है, जिनमें मनीष सिसोदिया का भी नाम है। और मनीष सिसोदिया, जो कि पिछले 2 बार से पटपड़गंज से चुनाव लड़ रहे थे, अब वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब वो चुनाव लड़ेंगे जंगपुरा से। जंगपुरा जो कि एक सेफ सीट है, जहां से करीब 16,000-23,000 के अंतर से उनके उम्मीदवार जीतते रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया को सेफ सीट की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उनकी अपनी सीट पर उनकी हालत खराब है। अब ये से कुछ इस तरह समझिए आप कि जब राहुल गांधी जो है अमेठी छोड़ के भागे थे वायनाड, 2019 के चुनाव में दोनों जगह से लड़ा था और उनको डर था कि अमेठी से हार जाएंगे, तो समझिए पार्टी की हालत कितनी खराब थी कि कांग्रेस 54 सीटों पर सिमट गई थी और राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। अब यही हाल हो रहा है कि बड़ा नेता जब अपनी सीट छोड़ता है तो इसका मतलब यह है कि पार्टी की बहुत बुरी हालत है, वो अपने चेहरे पर भी चुनाव नहीं जीत सकता। और मनीष सिसोदिया का सीट बदलना इसी बात का संकेत है कि इन्होंने अरविंद ओझा की जगह पटपड़गंज को, उनकी जगह अरविंद ओझा को टिकट दिया है, क्योंकि वहां पर एक नए चेहरे की जरूरत है। क्योंकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। वो पिछली बार भी 3 से 4,000 वोट से घसीटते घसीटते जीते थे और यहाँ पर जब से वो जेल में गए हैं तो उनके खिलाफ वहां पर बहुत माहौल बना हुआ है, क्योंकि लोगों के काम नहीं हो पाए। विधायक गायब था, प्रतिनिधि भी किस आधार पर फैसले लेगा? ना अरविंद केजरीवाल मौजूद है, ना सिसोदिया मौजूद है, बड़े नेता जेल में बैठे हैं, तो वहां पर विधायक प्रतिनिधि क्या करेगा? तो ऐसे में लोगों में बहुत गुस्सा है और वहां पर बीजेपी ने भी इस बीच जो है अपना वहां पर प्रभाव बढ़ाया है, काम किया है, लोगों से मिली जुली है और रविंद्र सिंह नेगी वहां पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया भाग लिए। देखिए, ये सब स्थितियां क्यों बन रही हैं? अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए, पूरी पार्टी के इस वक्त बुरे हाल क्यों है? क्योंकि पार्टी के लिए, देखिए, किसी भी पार्टी की 2 तरह की एंटी इनकम्बेंसी होती है। एक, उनके जो सबसे बड़े नेता है, मुख्यमंत्री है, चेहरा है, उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी होती है। लोग ये सोच लेते हैं कि अब इस व्यक्ति को रिपीट नहीं करना, भले ही विधायकों से नाराजगी ना हो, लेकिन व्यक्ति से होती है। और कई बार ये माहौल होता है कि नेता फिर भी ठीक है, लेकिन जो विधायक है उन्होंने भी बहुत खराब काम किया है, लोग उनसे खुश नहीं है, तो वो उनको वोट नहीं देना चाहते। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ दोनों तरह की एंटी इनकम्बेंसी बनी है कि अरविंद केजरीवाल की छवि भी खराब हुई है, ईमानदारी का जो वो लाग लपेट लेकर चलते थे वो सब खत्म हो गया है और लोगों को उनका भ्रष्टाचारी रूप दिख गया है। दूसरी बात, उनके विधायक भी नदारद रहे। कई ऐसी सीट रही जिन पर उनके विधायकों ने अपना चेहरा दिखाना जरूरी नहीं समझा, लोगों को पता नहीं है कि विधायक कौन है, लोगों से मिलते नहीं है, ये राजनीति में ही लगे हुए हैं। तो यहाँ हालत ये हो गई है कि इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया लोगों को। और अरविंद केजरीवाल अब जो है पार्टी में से छवि बदलना चाहते थे एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए। अब देखिए, बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां होती हैं तो वो क्या करती हैं? वो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल लेती हैं। बड़ी पार्टियां हैं, हरियाणा में बीजेपी ने बदला, नायब सिंह सैनी को ले आए थे, और कांग्रेस भी कई जगह इस तरह की चीजें करती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, जिससे कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ कम हो गई। और फिर सीटों पे विधायक बदल दिए जाते हैं, उम्मीदवार बदले जाते हैं अगर जरूरत होती है तो। लेकिन अरविंद केजरीवाल यहाँ तो वो इस पार्टी के सर्वे सर्वा है, पारिवारिक पार्टी नहीं है, लेकिन उन्होंने बना ली है
क्योंकि पहली नई नई पार्टी है, वो उस पर पकड़ बना के रखना चाहते हैं, उसे अपनी ही पार्टी बना के रखना चाहते हैं, इसलिए अपना चेहरा वो नहीं बदल सकते। अब लोगों को अरविंद केजरीवाल पसंद हो ना हो, लेकिन केजरीवाल, अगर आम आदमी पार्टी जीती तो केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अतिशी मरलीना तो वैसे ही उनकी खड़ाऊ रख के, उनके लिए कुर्सी रख के घूमती हैं, उनकी मेहरबानी से वो मुख्यमंत्री बनी है। तो अरविंद केजरीवाल अपना चेहरा नहीं बदल सकते, इसलिए धड़ाधड़ विधायकों को बदलने में लगे हैं कि विधायकों का चेहरा बदल दे। अब उसमें दो तरह की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। अब जिनके टिकट काट सकते हैं, जिनको घर बैठा सकते हैं, उनको बैठा रहे हैं। अब जिनको नहीं बैठाया जा सकता, थोड़ी इज्जत की बात है, तो उनको कहीं दूसरी जगह से टिकट दे रहे हैं। अब जैसे कि मनीष सिसोदिया को आप टिकट नहीं काट सकते, आपको उन्हें चुनाव लड़ाना पड़ेगा, वरना तो इससे ज्यादा बेइज्जती की बात नहीं होगी। वरना तो वो भी अपनी पत्नी का बहाना करके, पत्नी की बीमारी का बहाना करके वो घर में बैठ सकते थे। भाई, जब आपको जमानत के लिए पत्नी की बीमारी वजह हो सकती है, तो पत्नी के बीमार रहते हुए आप चुनाव लड़ रहे हैं, तब आपकी पत्नी को क्या आपकी जरूरत नहीं होगी? लेकिन अब वो चुनाव नहीं लड़ते तो फिर तो पार्टी की पहले ही हार हो जाती, पार्टी का मनोबल गिर जाता। तो मनीष सिसोदिया को सेफ सीट से उतार रहे हैं। इसी तरह से राखी बिरलान का टिकट, राखी बिरलान मंगोलपुरी से चुनाव लड़ती थी, उनके खिलाफ भी घोर एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग खुश नहीं थे, वो अपने दफ्तर में ही नहीं मिला करती थी, जबकि उनका घर भी मंगोलपुरी में है। ऐसे में इसलिए उनका टिकट जो है मादीपुर से दिया गया। अब मंगोलपुरी में जो है राकेश जाटव लड़ रहे हैं, जो कि उनके एमसीडी में रहे हैं आम आदमी पार्टी के। तो इस तरह से टिकट बदलकर जिनको, क्योंकि देखिए राखी बिरलान जैसे हैं, तो राखी बिरलान जो है दलित चेहरा है, महिला भी है, डिप्टी स्पीकर भी रही है, तो उनका टिकट नहीं काटा जा सकता था। ऐसे में उनकी सीट बदली। इसी तरह से दूसरे नेताओं के साथ है। अब कल को अतिशी मरलीना, और अभी तो इन सबके टिकट आए नहीं है, अब इनको लड़ाना तो जरूरी है। जो दूसरे हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, अब चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो ना हो, लेकिन उनको टिकट तो दिया जाएगा। लेकिन जिनके टिकट काट सकते थे काट दिए, किसी से संन्यास दिलवा दिया, तो किसी से बुलवा दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब जैसे कि यहाँ टिकट काटने की बात करें, सीलमपुर सीट पर जहां से जुबैर चौधरी को टिकट दिया है, कांग्रेस से आए हैं, उनको दे दिया। अब्दुल रहमान इनकी पार्टी के थे, वो पहले ही कांग्रेस में चले गए, उन्होंने अपना रास्ता खोज लिया। मुस्तफाबाद में इन्होंने टिकट काट दिया है मौजूदा विधायक का। इसके अलावा चांदनी चौक में जो वहां पे विधायक थे प्रहलाद साहनी, उनके बेटे को टिकट दिया गया है, उनका भी टिकट कटा है, लेकिन संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। और वहीं जो दो चर्चा में खासतौर से नाम रहे, शाहदरा से रामनिवास गोयल, उनसे जो है अभी संन्यास दिलवा दिया। और इसके अलावा तिमारपुर से दिलीप पांडे, जो कि करीबी नेता भी माने जाते हैं, उनसे कहलवा दिया कि आप जो है चुनाव ही ना लड़ें, आप घोषणा कर दें। अब तिमारपुर से उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता हूं, तो अब टिकट का तो सवाल ही नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल ने ये सब तिगड़में की हैं, लेकिन देखिए ये सब तिगड़में भारी पड़ रही हैं और लोगों के सामने हकीकत दिख रही है, कैसे बड़े बड़े नेता अपनी सीटों से भाग रहे हैं। और दूसरी बात, जिनके टिकट कटे हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। दिलीप पांडे के समर्थकों ने तिमारपुर में मोर्चा खोल दिया। सभी समर्थकों ने, जो उनकी टीम है, पूरी की पूरी तिमारपुर की टीम ने जो है वहां इस्तीफा दे दिया है। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि दिलीप पांडे को ही टिकट दिया जाए। अब देखिए दिलीप पांडे को तो इन्होंने समझा लिया होगा कि आप अभी टिकट मत लें, राज्यसभा का टिकट मिल सकता है या कोई और फायदा मिल सकता है। लेकिन अब ये बात दिलीप पांडे अपनी टीम को तो साफ साफ नहीं बोल सकते कि मुझे कोई और फायदा भी मिल सकता है या फिर मेरी मजबूरी है। अब क्योंकि पार्टी है भाई, तो आप इस पार्टी से अलग होके कहाँ जाएंगे। दिलीप पांडे जैसे का कोई जनाधार भी नहीं है बड़ा कि उन्हें बीजेपी अपने पास बुला ले, कांग्रेस बुला ले। तो अब वो लेटर लिख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए निष्ठा जाहिर कर रहे हैं, अपने समर्थकों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए जो मन में है समर्थकों के वो तो है। अब उनको तो अपने नेता को जिताना है, क्योंकि सबके अपने हित जुड़े होते हैं। कोई नेता है किसी जगह का, उससे मोहल्ले स्तर के लोग जुड़े होते हैं, घर घर से लोग जुड़े होते हैं। जब वो विधायक बनता है तो उन लोगों का भी मान बढ़ता है, उन लोगों की अहमियत बढ़ती है। तब तो उन्हें झटका लग गया कि जिस दिलीप पांडे के आसपास हम रहे, जिसके लिए हमने काम किया, वो तो विधायक ही नहीं बनेगा, विधायक कोई और बनेगा, तो मोहल्ले में अब हमारी औकात क्या रहेगी। तो ऐसे में गुस्सा होता है। और अब जिसको टिकट मिलेगा हो सकता है कि उसको समर्थन ही ना मिले पुरानी टीम से। तभी तो अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि आप जो है, मैं जिसको टिकट दूं आप उसका सहयोग कीजिए, आप विधायक प्रत्याशी मत देखिए, आप देखिए आप अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने टिकट की घोषणा तो नहीं कर रहे हैं, अपनी सीट तो शायद वो नहीं बदल रहे हैं, लेकिन दूसरों से कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल ने अभी तक अपनी सीट की घोषणा नहीं की, और भी जो बड़े नाम हैं इनकी पार्टी के, उनकी घोषणा नहीं हुई है। ये आखिरी में होगी, बाद में होगी, जब सबका शांत हो जाएगा तो वो तब वहां से करेंगे। अब देखिए अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हैं, वो भी मुश्किल से 6000 सीटों से जीते थे, क्या वो अपनी सीट बदलेंगे?
वो तो मुश्किल है कि बदलेंगे, क्योंकि अगर बदल लिए, भाग गए, तब तो पार्टी बुरी तरह पहले ही हारने वाली है। पर देखिए, अरविंद केजरीवाल की इन कोशिशों से, इन सब चालबाजियों से जो नेता नाराज है, असंतुष्ट है, उन्हें शांत नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको तो राज्यसभा का भी लालच नहीं दे सकते। वहां तो पहले ही भीड़ लगी है, राघव चड्ढा है, संजय सिंह है, और वहां अभी और भी कुछ लोगों को भेजा जा सकता है। तो अभी जो सामान्य प्रत्याशी हैं, सामान्य जो अभी विधायक हैं, वो कैसे राज्यसभा के बारे में सोच सकते हैं? और ये कोई बड़ी पार्टी नहीं है जो इस राज्य में ना सही तो दूसरे राज्य में कहीं प्रभारी बना दे, कहीं कुछ और बना दे। अपने प्रोस्पेक्ट दिखते हैं। बीजेपी कांग्रेस के पास ये मौका रहता है, उनके नेताओं को कहीं कहीं महासचिव बना दिया जाता है पार्टी में, तो उनको दूसरी तरह से इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भी नहीं कर सकते, उनके पास तो एकमात्र दिल्ली है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अब अपने नेताओं को शांत नहीं करा सकते। अभी तो देखिए 31 लिस्ट जारी हुई है, 11 पहले और 20 अभी तो बाकी है, और कईयों के टिकट कटेंगे। और जैसे जैसे चुनाव आएगा तो ये विधायक जिनके कट गए और जिनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, उम्मीद लगा के बैठे थे, जो उन्हें नहीं मिला किसी और को मिल गया, तो फिर वो अब अपना कदम उठाएंगे और पार्टी में अपना रास्ता खोजेंगे। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए तो इस वक्त हालत तो खराब है। एक तो उन्हें टिकट नहीं मिला, दूसरा ऐसी पार्टी में बैठे रहे जो हार की कगार पर है, क्योंकि पार्टी के लिए पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया है। पहले जहां पूरा इनके लिए एक ईमानदार का परसेप्शन था, पिछले चुनाव में ईमानदार पार्टी है और लोगों के लिए काम करना चाहती है, पूरा परसेप्शन बदल गया। पहली बार जब चुनाव लड़ा था तो अन्ना आंदोलन से निकले थे, बड़े क्रांतिकारी लगते थे, तो इन्हें यहाँ पर लगभग इतनी सीटें मिली कि ये कम से कम गठबंधन की सरकार बनाने को, कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की स्थिति में आए। लेकिन तब इनको लगा कि अब कांग्रेस के साथ ही सरकार बनाएंगे, तब तो फिर इनकी पोल शुरू में ही खुल जाएगी, तो इन्होंने नहीं बनाई। फिर दूसरी बार चुनाव लड़ा तो लोगों ने देखिए इस बात से इन्हें वोट दिया। इन्होंने कहा था कि देखिए, पिछली बार आपने हमें कम सीटें दी, हम सरकार नहीं बना पाए, हम आपके लिए ऐसे आधे अधूरे सरकार में कैसे काम करेंगे। तो लोगों ने पूरी मेजोरिटी से दे दिया, 67 सीटें दे दी। फिर जो उसके अगली बार चुनाव हुआ उसमें इन्हें वोट मिल गए, फ्रीबीज के चक्कर में बिजली फ्री, पानी फ्री, टिकट फ्री, क्या क्या फ्री कर दिया। लेकिन अब जो चुनाव है उसमें ना तो फ्रीबीज चल रही है और ना ही इनका जो ईमानदारी का चोला इन्होंने ओढ़ रखा था वो भी उतर गया है। अब दूसरी पार्टियां भी ये सब देने को तैयार हैं, बिजली पानी फ्री, टिकट फ्री, दूसरी चीजें फ्री। और अभी ईमानदार तो रहे नहीं, शराब की दुकानें लोगों ने खूब देखी है, इनके घोटाले लोगों ने खूब देखे हैं। इसी डर में ये आनन फानन में अभी से लिस्ट जारी कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों, विधायकों, इन सब को दुखी करके, इन सबको नाराज करके भी ये किसी तरह पार्टी में एकदम उसका चेहरा चमकदार बना देना चाहते हैं, पूरी छवि बदल देना चाहते हैं। पर छवि लोग तो आपको समझ ही चुके हैं, लेकिन आपके विधायक, आपके प्रत्याशी भी आपको समझ रहे हैं और वो जल्द ही वो आपकी छवि नहीं, अब आपकी पार्टी ही बदल जाएगी। क्योंकि आपकी पार्टी में जो विधायक हैं अब वो बाहर का रास्ता देखने वाले हैं और अब वो चेहरे नहीं दिखेंगे जो चेहरे पहले हुआ करते थे। और जल्द ही जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएगा, अभी तो दूसरी पार्टी जो है अपने यहाँ पर घोषणा करेंगी। बीजेपी भी एक्टिव है, जैसे पिछली बार एक्टिव नहीं थी, इस बार एक्टिव है, इस बार स्थानीय मुद्दे उठा रही है और कई विधानसभा क्षेत्रों में उसे बढ़त मिली है। तो अब जब वो अपनी लिस्ट जारी करेगी, जब पार्टियां जो हैं अब वो अपना रास्ता खोलेंगी, कांग्रेस अपने दरवाजे खोलेगी, तब अरविंद केजरीवाल की पार्टी से विधायक, पार्टी से प्रत्याशी, नेता, कार्यकर्ता खाली होने शुरू होंगे और चुनाव आते आते अरविंद केजरीवाल को अभी और बड़े झटके लगने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।